My name is Dr. गोविंद कहार, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन। कॉमन सिम्टम इन प्रेगनेंसी पार्ट 2। इसका रीजन मेनली ये होता है कि आपकी बॉडी में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो जाती है। कॉमनली जो च्युइंगम्स होती है उनको आप च्युइंगम्स को चबा सकती है, जिससे ये हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर गोविंद कहार, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन। आज हम बात करेंगे कॉमन सिम्टम इन प्रेगनेंसी पार्ट 2। प्रेग्नेंट फीमेल की बहुत कॉमन कंप्लेंट होती है कि उनको मिट्टी खाना, चौक खाना, बर्ते खाना या चूना जो होता है उसको लेने की आदत बढ़ जाती है। इसका रीज़न मेनली ये होता है कि आपकी बॉडी में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो जाती है, मिनरल्स की डेफिशिएंसी हो जाती है। मेनली जो आयरन और जिंक जो होते हैं वो आपको कम हो जाते हैं, तो इसलिए आपको कुछ ट्रीटमेंट दिया जाता है जिसमें हम आयरन, फोलिक एसिड, कैल्शियम, मल्टीविटामिन्स जो होते हैं वो देते हैं, जिससे आपकी आदत कम हो जाती है। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम होती है कि सर हमारे जब से प्रेगनेंसी हुई है मुंह में जो होती है लार की अधिक मात्रा, एक्सेसिव सेलाइवेशन हो जाता है, जिसे हम मेडिकल भाषा में टाइलिज्म बोलते हैं। और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो चीज़ें होती है वो होती है ईस्ट्रोजन और एससीजी, जो ये हार्मोन्स होते हैं, इसी की वजह से ये प्रॉब्लम आने लगती है। इस प्रॉब्लम के समाधान के लिए आपको कुछ चीज़ें करनी होती है जिससे आपको कम हो जाएगी। पहला, आप कुछ कॉमनली जो च्युइंगम्स होती है उनको आप च्युइंगम्स को चबा सकती है, जिससे ये टाइलिज्म की जो समस्या होती है वो कम हो जाती है। या कुछ शुगर फ्री कैंडी होती है उसको आप ले सकते हैं, या अदरक या इलायची के छोटे टुकड़े जो होते हैं उनको आप चूस सकते हैं। स्टार्ची फूड जो होता है उसको अवॉइड करना, जितना भी मीठा चीज़ें होती है उन मीठी चीज़ों को आपको अवॉइड कर लेना है। स्मॉल और फ्रीक्वेंट सिप्स ऑफ फ्लूइड्स जो होते हैं, थोड़ा थोड़ा पानी बार बार लेते रहे, जिससे आपके मुंह में सलाइवा कम बनेगा। और अपना जो मुंह के जो हाइजीन होती है, ओरल हाइजीन होती है, उसको आप अच्छे से मेंटेन करके रखें। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम होती है ये कि सर इंडाइजेशन, कब्जी, एसिडिटी, हार्ट बर्न की जो है वो प्रॉब्लम रहती है। इसका मेन रीज़न होता है आपका ग्रेविड यूट्रस जो होता है वो प्रेस करता है, और जो प्रोजेस्टेरोन की हार्मोन जो निकलता है, प्रोजेस्टेरोन से आपकी जो पेरिस्टाल्सिस होती है वो कम हो जाती है और ये कब्जी करवा देती है। तो इसके प्रोफाइलैक्सिस के लिए क्या करना है, स्मॉल और फ्रीक्वेंट फीड थोड़ा थोड़ा लेना है, बार बार लेना है, हर 2-3 घंटे में आपको खाना है, और सोने से 2 से 3 घंटे पहले आपको कुछ भी नहीं खाना है। अगर आप चाय, कॉफ़ी या कोई स्पाइसी फूड ले रही है तो उनको बंद कर दें, उनको अवॉइड करें। आपका जो जब आप सोते हैं तो जो हेड एंड होता है उसको एलिवेट करके, यानी कि तकिया लगा के सोएं, तो इससे आपको हार्ट बर्न की समस्या कम होगी। कुछ मेडिकेशंस हम लोग इसके लिए प्रिस्क्राइब करते हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो ही लेना है, जनरली आपको नहीं लेना है। जो एंटासिड्स होते हैं, पीपीआई, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होते हैं, या कुछ H1 एंटीहिस्टामिनिक्स होते हैं, वो हम आपको देते हैं। थैंक यू सो मच।